हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे चैनल हिंदी ज्ञानधारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग नए टॉपिक के साथ आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल यानी कि भारतेंद्र युग। आधुनिक काल हिंदी कविता का प्रारंभ 1850 ईस्वी में माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण। इस काल में हिंदी साहित्य का चतुर्मुखी विकास हुआ है। चारों तरफ से यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों को परिवर्तन लेकर महत्व उपस्थित हुआ है। इस काल में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य सभी प्रकार के दृष्टिकोण आविर्भाव हुआ है। आधुनिक काल मतलब भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग 1850 ईस्वी से 19 ईस्वी तक माना गया है। द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक माना गया है। और छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी तक माना गया है। प्रगतिवादी युग 1936 से 1953 ईस्वी तक माना गया है। प्रयोगवादी नई कविता 1343 ईस्वी तक अब तक माना गया है। भारतेंद्र युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंद्र को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग के कवियों ने नवीनता के प्रति मोह, साथ ही अनेक प्राचीनता के प्रति आग्रह भी था। नवीनता थी और प्राचीनता के अलावा अग्रसर था, मतलब आगे की ओर अग्रसर था। आगे की हर परिस्थितियों का चित्रण इस भारतीय युग में मिलता है। भारतीय युग नवजागरण काल का युग है। इसमें सामाजिक चेतना का उभर कर सामने आई है। इसमें नई सामाजिक चेतनाएं थी, उनको उभर कर सामने आई हुई। इसमें भारतेंद्र युग के काव्य की विशेषताएं, काव्य इसमें विशेषता क्या थी? जैसे राष्ट्रीयता की भावना। इस युग में राष्ट्रीयता की भावना थी। राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट को भरी थी। इस युग में कवियों ने देशभक्त रचनाओं के माध्यम से जन समाज में राष्ट्रीय भावनाओं का बीजारोपण किया है। और क्या हुआ? इसमें सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। मतलब इस काल में काव्य सामाजिक चेतना का काव्य। इस युग के कवि समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी। फिर हास्य व्यंग। इस युग में हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता विशेष को शासन तथा उनकी समान विशेष को मतलब प्रहार किया उन पर, मतलब पश्चिमी सभ्यता पर प्रहार किया। उनकी भाषा, उनके अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। इस युग में कवियों ने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया है। अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार, अपनी भाषा पर जोर दिया, मतलब अपनी भाषा पर जोर दिया। अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं होने दिया है। उसमें अपनी भाषा पे जोर आया है। इसमें विभिन्न काव्य, इसमें इस काल में काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि मुक्तक काव्य, छंद, प्रबंध काव्य आदि काव्य इसमें देखने को मिले हैं। अब हम सभी पढ़ेंगे भारतेंद्र के प्रमुख कवि। इसमें कवि कौन कौन थे, भारतेंद्र के लेखक कौन कौन थे, इसमें टिक से पढ़ेंगे। भारत प्रताप के बल किशोर बद्री ने निवास है। मतलब भारत प्रताप के बालक किशोर बद्री में निवास है। भारत मतलब भारतेंद्र प्रताप, प्रताप नारायण से बालक, बाल कुंदगुप्त, किशोर किशोरीलाल गोस्वामी, बद्रीनाथ निवास, लाला निवास दास। आप सभी लोग को हमारे चैनल, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।